स्टूडेंट्स, यदि आप 2023 में एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में 2 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। एक तो मैं एकेटीयू और उसके एफिलिएटेड कॉलेज का आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, साथ में मैं आपको एकेटीयू के जितने भी कॉलेज हैं एफिलिएटेड कॉलेज, उनका फी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने वाला हूं सभी कोर्सेज के लिए कि यदि आप सीयूईटी यूजी या फिर सीयूईटी पीजी का एग्जाम 2023 में दे रहे हैं और आप एकेटीयू के लिए काउंसलिंग करते हैं तो आपकी कितनी फी लगने वाली है आपके कॉलेज में। यहां पर कैंडिडेट के यही सवाल आ रहे हैं कि सर क्या चीजें हैं कि आप मेरी फी कितना रहने वाली है, क्या एकेटीयू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो फी वो ले रही है क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को इतनी फी लेना चाहिए। ये सारे पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि क्या रियलिटी है, क्या आपको एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहिए, क्या प्लेसमेंट आपका होता है किन कोर्सेज के लिए, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको सीयूईटी 2023 का एग्जाम देना है, भले ही वो आप यूजी के लिए दे रहे हो या फिर पीजी कोर्सेज के लिए दे रहे हैं, तो आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके जुड़ें, क्योंकि यहां पर आपको सभी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग, ज्यादातर जो यहां पर आपकी काउंसलिंग होगी यूपी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर आपकी एकेटीयू की काउंसलिंग का हर स्टेप आपको यहां पर डिस्कस होगा जब आपकी काउंसलिंग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है फी स्ट्रक्चर की कि कौन से कोर्सेज के लिए एकेटीयू की क्या फी रहती है। स्टूडेंट, मैं आपको एक एक कोर्स करके सारे कोर्सेज की फी आपको बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा क्या ये फी कम या ज्यादा हो सकती है कि नहीं। यहां पर जो आपके एमबीए इंटीग्रेटेड की फी है वो है 25,750 रुपए, यानी कि 25,750 रुपीज। फिर यहां पर आती है एमबीए इंटीग्रेटेड, मतलब साथ में बीबीए और एमबीए दोनों हो जाता है आपका। वहां पर जो आपकी फी है वो है 25,750 रुपीज। एमबीए जो आपका ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन आप करते हैं तो उसके लिए जो आपकी फी रहेगी एकेटीयू के अंदर वो रहेगी 59,700, यानी कि 59,700 रुपए आपको देना होगा। उसके बाद यहां पर आता है आपका एमसीए कोर्स आता है, उसकी जो आपकी फी है वो है आपकी 55,000, यानी कि 55,000 रुपए। फिर यहां पर आता है बीएचएमसीटी, जिसकी फी है आपकी 70,000, यानी कि 70,000 रुपए। फिर आता है इसके बाद जो आपका कोर्स आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, काफी कैंडिडेट इस कोर्स के हैं अपने इस चैनल पर, वैसे तो सभी कोर्सेज के लिए हैं, लेकिन बी फार्मा के कैंडिडेट जिन्होंने सवाल सबसे ज्यादा पूछे हैं टेलीग्राम ग्रुप में कि क्या मुझको एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहिए, कितनी फी रहने वाली है, तो सब कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं उन कैंडिडेट को उनकी फी बता देता हूं बी फार्मा कोर्स के लिए। तो बी फार्मा कोर्स के लिए जो आपकी फी है वो 63,300 रुपीज, यानी कि 63,300 रुपए बी फार्मा के कैंडिडेट पे करेंगे यूनिवर्सिटी को। फिर यहां पर बात आती है बीटेक कोर्स के लिए। बीटेक की जो आपकी फी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 55,000 रुपए, यानी कि 55,000। यहां पर कैंडिडेट को एक चीज ये समझना होगा, यदि आप बीटेक लेटरल में एडमिशन लेने, यानी कि आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, आप डी फार्मा किए हुए हैं, आपको बी फार्मा लेटरल में लेना है, या फिर आप इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हुए हैं और आपको बीटेक लेटरल में एडमिशन लेना है, तो जो आपकी बीटेक नॉर्मल की फी है यानी कि 55,000 रुपए, वही लेटरल वालों की भी फी होगी, ये आपको समझना होगा। साथ में जो यहां पर बी फार्मा लेटरल में एडमिशन लेता है, तो जो बी फार्मा की फी है 63,300 रुपए, वही लेटरल वाले कैंडिडेट को सेकेंड ईयर में भी देना होगा। फिर यहां पर जो अगला आपका कोर्स आता है वो आता है एम फार्म। एम फार्म की जो आपकी फी रहने वाली है वो है आपकी 68,750 रुपए, यानी कि 68,750 रुपीज आपके लगेंगे। यहां पर उसके बाद जो अगला कोर्स आता है वो आता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जिसकी फी आपकी है 57,730 रुपीज। फिर जो अगला कोर्स आता है वो आता है बीडीएस, यानी कि बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, वो वाला बीडीएस नहीं है जो नीट के थ्रू मिलता है भैया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये आपका आता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, जिसकी फी आपकी है 98,800 रुपीज। पर ईयर की बात हो रही, जितनी फी बता रहा हूं पर ईयर बता रहा हूं। और एकेटीयू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इतनी फी है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या प्रॉफिट है, क्या आपको एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये जितनी भी फी मैं आपको बता रहा हूं ये सब 1 ईयर आपकी फी है, 1 साल की आपकी फी है। और मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि एकेटीयू प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये आपकी गवर्नमेंट, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब आप बोलेंगे इतनी फी लग रही है तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इससे मेरा क्या फायदा।
तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपका क्या फायदा है। खैर अंतिम निर्णय आपका होगा, मेरा काम है ऑनेस्ट रिव्यू, जो मैं दे सकता हूं, जो जानकारी मेरे पास है, जो जानकारी मैंने कहीं से इकट्ठा की है वो मैं आपको देना चाहता हूं। एकेटीयू के साथ काफी दिन से हम लोग बने हुए हैं तो वो चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इसके बाद जो अगला कोर्स आता है वो आता है एमटेक, जिसकी आपकी फी है 1,15,000 यानी कि 1,15,000 रुपए जो आपकी फी है वो है आपके एमटेक कोर्स के लिए। ये रहे वो कोर्स जिनकी मैंने आपको फी बताई जो कि एकेटीयू में जनरली हैं। और भी कोर्सेज हैं, यदि इसके अलावा भी किसी कोर्स का मैंने छोड़ दिया है तो आप लोग मेरे से डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। सारे कोर्सेज की मेरे पास लिस्ट है, लेकिन ज्यादातर मैंने उन कोर्सेज को बताया है जिनमें ज्यादातर कैंडिडेट एडमिशन ले रहे हैं। अब कैंडिडेट बात ये आती है, जो फी मैंने बताई क्या ये गारंटी है कि जो एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेज हैं या फिर एकेटीयू मेन कैंपस में इतनी ही फी लगेगी? जो मैंने फी बताई ये क्या एग्जैक्ट फी है कैंडिडेट? ये ट्यूशन फी है, यानी कि इसके अलावा कॉलेज और भी फी लेता है, जो कि कॉलेज की फी होती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, और भी ढेर सारी फी उसमें इंक्लूड होती हैं। तो आप लोग इसको समझेंगे कि इससे कम नहीं होगा। 63,300 रुपए या फिर जो भी फी मैंने आपको बताई 63,300, जैसे कि मान लीजिए आपको बी फार्मा की मैंने बताया, इससे कम फी आपकी किसी भी कॉलेज में नहीं लगेगी। किसी भी एफिलिएटेड या फिर मेन कैंपस किसी भी कॉलेज में इससे कम फी नहीं लगेगी। यानी कि ये फी जो है वो यूनिवर्सिटी के पास जाती है, इसको आपको समझना होगा कि इतनी फी आपको देना ही देना है। इसके अलावा कॉलेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी फी सेट करता है उसको आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अब बात ये आती है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो मुझे क्या फैसिलिटी मिलेंगी, मुझे क्यों एडमिशन लेना चाहिए, क्या प्लेसमेंट होगी मेरी, क्या मेरा आगे का जो भविष्य है। क्योंकि देखिए टेलीग्राम ग्रुप मैंने खोला है, वहां पर क्या होता है, जो यहां पर पुराने कैंडिडेट हैं वो थोड़े से निगेटिव कमेंट करते हैं किसी भी कोर्स को लेके, किसी भी ब्रांच को लेके। मैं ग्रुप इसलिए नहीं ऑफ करता हूं, आप लोग बिल्कुल एकदम अपनी मानसिक स्थिति को एकदम मजबूत रखें कि क्या हो आपके साथ भविष्य में, हर चीज के लिए आप तैयार हो। हर यूनिवर्सिटी की वही दशा है। आप एकेटीयू के लिए देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एकेटीयू बुरी दिखेगी। जिस दिन आप जिस भी यूनिवर्सिटी में, आप डीयू में भी एडमिशन जिस दिन ले लेंगे, मेन कैंपस और एक दो एफिलिएटेड कॉलेज छोड़ के बाकी सब कूड़ा है भैया, उसमें से अच्छे कॉलेज यदि आप चुनते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कूड़ा है, मतलब कूड़ा का मतलब ये है कि जब स्टूडेंट उसमें पढ़ता है और वो कोई उसकी अचीवमेंट नहीं होती है, कॉलेज नहीं जाता है, नहीं पढ़ाई करता है, फिर वो क्या कहता है, कहता कॉलेज में तो कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैंने 4 साल मेरी पढ़ाई हुई उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ये चीज क्या होती है, ये आपकी गलती होती है, ये स्टूडेंट की गलती होती है, ये कॉलेज की गलती नहीं होती। ये पूरी की पूरी आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है सीयूईटी में, ये मैं सबकी हालत बता रहा हूं। मेन कैंपस छोड़ दीजिए, कुछ गिने चुने कॉलेज छोड़ दीजिए, एकेटीयू के टॉप कॉलेज जो हैं उसकी लिस्ट में आपको काउंसलिंग के पहले दे दूंगा। उसके लिए आपको अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आपको सीयूईटी पे फोकस करना है। अब यहां पर कैंडिडेट बात आती है फी की, कि आपकी फी किस दशा में और कम हो सकती है। क्या आपकी जो एकेटीयू की ये ट्यूशन फी है ये और कम हो सकती है? बिल्कुल कम हो सकती है। यहां पर होती है एफडब्ल्यू फी, TFW भी उसको बोलते हैं, ट्यूशन फी वेवियर। यदि आपकी इनकम, जो भी आपकी इनकम है, आपकी फैमिली इनकम जो है वो यदि आपकी 5 लाख से कम होती है, साथ में आपकी रैंक भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के बाद जिनको भी TFW सीट चाहिए वो लोग ये चीज ध्यान से समझ लें, उनके पास जो इनकम सर्टिफिकेट हो ये 1 अप्रैल 2023 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट हो, साथ में सीयूईटी में आप अच्छा स्कोर करते हो। यदि आपके 3 डोमेन है तो 2 डोमेन में आप अच्छा खासा स्कोर करते हो, 2 डोमेन में आप लोग 90 परसेंटाइल आप लोग जरूर लाएं, 90 परसेंटाइल के अबव आप लोग लाएं। एक डोमेन बिल्कुल गड़बड़ रहेगा तब भी काम चल जाएगा। तो आपको वहां पर एफडब्ल्यू यानी कि TFW ट्यूशन फी वेवियर मिलेगी। उसमें क्या होगा, 63,300 जितनी भी मैंने फी आपको बताई ये आपकी पूरा माफ हो जाएगी। उसके अलावा जो कॉलेज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का 20,000, 30,000, 15,000, 10,000 जो अलग से लेता है, वो चीज क्या होगा, वो चीज आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही देना होगा। तो मतलब क्या है कि आपको अच्छे से मेहनत करना है। आपके पास एफडब्ल्यू की आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, आपकी जानकारी के लिए, एकेटीयू में बहुत सारे कॉलेज हैं, 800 से ज्यादा कॉलेज हैं।
फार्मेसी में आपके 10 नंबर भी रहेंगे, एडमिशन तब भी मिलेगा। लेकिन बात ये नहीं है कि मुझे 10 नंबर पे एडमिशन चाहिए, बात ये आती है कि मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, मुझे FW सीट चाहिए, वो भी अच्छे कॉलेज की चाहिए। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप लोग एक अच्छे कॉलेज में पहुंच पाएंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। तो इस चीज को अपने दिमाग में लेकर चलें कि कॉलेज बुरा नहीं है, कॉलेज बहुत अच्छा है। AKTU से बढ़िया कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, इतने कॉलेज की संख्या आपको नहीं मिलेगी, इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि 600 आपके पास चॉइसेस हैं, 600 700 चॉइसेस हैं। AKTU आपको मैं बताना चाहता हूं कि एशिया की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो इसीलिए कोई भी आपके पास फेक न्यूज आती है, कोई भी आपके पास गलत खबर कोई आपका सीनियर आपको दे रहा है जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो उसको आप सुने लेकिन खुद से समझें, क्या मैं इस चीज में कुछ कर सकता हूं, मेरी इस क्षेत्र में रुचि है, मैं इसमें कर सकता हूं, क्या जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मेरा मन लगेगा जो कोर्स में करने चल रहा हूं। पहले से आपके पास जुनून होना चाहिए। तो ये चीज थी, ये मैंने आपको बताया, AKTU का मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिया, आपको मैंने फी स्ट्रक्चर बताया, आपको मैंने सच्चाई बताई कि क्या है कि प्लेसमेंट भी होती है, सब कुछ होता है, सक्सेस भी मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल एकदम जो भी आपको फेक न्यूज मिल रही है उससे आप सावधान रहें, आप खुद से समझने की कोशिश करें। आपके मन में कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर मेरे पास आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप नोटिस के लिए आप लोग जरूर ज्वाइन करें, जो भी लेटेस्ट नोटिस होंगे, कॉलेज की लिस्ट होगी, सब कुछ आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।